दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर लिखा हुआ है आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इन केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। तो मैंने उस लेटर को फिर से फोल्ड किया और सावधानी पूर्वक उसको उस लिफाफे में वापस डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, में पूरी रात जागता रहा। बाई मॉर्निंग, सुबह आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, सुबह मुझे पता चला कि मुझे क्या करना चाहिए। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, और मैं ब्रिडपोर्ट चला गया, जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही दूरी पर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग, मैंने एक बच्चे से पूछा जो अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था। कॉपर बीचेज वॉज, जहाँ पर कॉपर बीचेज था, हाउस नंबर 12 है, तो मैंने वहाँ पर वो जो हाउस नंबर 12 था, टर्न आउट टू बी नथिंग, लाइक वहाँ पर अब कुछ नहीं था, बट ए बर्न आउट सेल, और एक जला हुआ सेल थी। द रूफ गैपिंग, छत के अंदर ऐसे दरारें पड़ी हुई है, वो गिरने वाली सी हो रही थी। द विंडो बोर्डेड अप, और जो उसकी खिड़कियाँ थी उसको एक बोर्ड से ढका हुआ था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आई आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेज मैकपर्सन। मैंने क्या किया, जो नेक्स्ट घर था उसको नॉक्ड किया और सोचा कि इनसे पूछूंगा कि उसने पूछा कि आप जो मिसेज मैकपर्सन है जिसका नाम कोनी है, क्या आप उसको जानते हो? तो वो कहते हैं ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, जो अपने स्लीपर्स में था वो कहता ओ यस कि मैं उसे जानता हूँ। ही न्यू हर वेल, वो उन्हें अच्छी तरीके से जानता था। ए लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी, उसने कहा कि वो बहुत ही अच्छी औरत थी। ए बिट मडल्ड हेडेड का मतलब थोड़ा उलझा हुआ। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइड टू बी, तो वो कहता है कि इस उम्र के अंदर ये सब उलझन होती है। वाज शी ए 101 ईयर ओल्ड, और वो कहता है ये जो उम्र है 101 साल की, इसके अंदर ऐसा होता है कि दिमाग में उलझन रहती है। शी हैड बिन इन टू द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वो इस घर में थी जब आग लगी थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, किसी को भी नहीं पता था कि जो आग है कि वो कैसे लगी थी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन हो सकता है कि वो कैंडल की वजह से लगी थी। शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी की जगह कैंडल यूज करती थी, मोमबत्ती यूज करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, वो हमेशा सोचती थी कि बिजली है वो बहुत ज़्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, और जो फायरमैन था उसने उसको टाइम पर ही बचा लिया या उसको बाहर निकाल लिया। शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ, वो एक नर्सिंग होम के अंदर है। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस, और ये बर्लिंगटन हाउस के अंदर वो एक नर्सिंग होम के अंदर है। ऑन द डोरस्टर रोड ऑन द अदर साइड टाउन, जो टाउन के अदर साइड के ऊपर है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मैंने आसानी से उसको जो ये बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम था उसको मैंने खोज लिया। देयर वाज पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ ए लूप साइड एंगल ऑन टॉप, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मैंने वो पेपर से बनी हुई चेन होती है जो बर्थडे वगैरह पर हम यूज़ करते हैं, उसी की ये बात कर रहा है। और लाइटिंग कर रखी थी, और जो क्रिसमस ट्री था वो भी रखा हुआ था। आई सेड, मैंने कहा, आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकपर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और वो कहता है कि मैं ये मिसेज मैकपर्सन है कोनी है, उनका फ्रेंड हूँ और उनके लिए मैं एक क्रिसमस गिफ्ट लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, और मैंने देखा कि वहाँ पर सभी लोगों ने पेपर हैट पहन रखा था और गाना गा रहे थे।
द मेटर्न जो होता है वो जो नर्सिंग होम को संभालती है, जो नर्स वगैरह काम करती है, हैड ए हेट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी, और उसने मुझे देखा और मुझे वो थोड़ी खुश नज़र आई। सी इवन ऑफर्ड मी ए मिनिक पाई, ये मिनिक पाई जो होता है वो कुछ खाने की चीज़ होती है, स्वीट टाइप का होता है। शी वॉक मी अलोंग द कॉरिडोर, वह मुझे कॉरिडोर से होते हुए ले गई। मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स, वो कहना चाह रही है कि यहाँ पर मिसेस मैकफरसन नहीं है दूसरों के साथ। शी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा। शी रादर कन्फ्यूज्ड टुडे, और वो आज कुछ कन्फ्यूज्ड थी। सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड गुड रेस्ट, अगर हमने सोचा कि वो अगर आज रेस्ट करेगी तो ये बहुत अच्छा रहेगा। शी हैज़ नो फैमिली यू नो, उसको कहती है कि आपको पता है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उसको देखने नहीं आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और मुझे पक्का विश्वास है कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि उसने उसको कहा था कि मैं उसका दोस्त हूँ। शी टुक मी इन टू ए कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और जो एक शीशे का बना हुआ जो जगह थी उसके अंदर उसको ले गई। विकर चेयर जो एक लकड़ी की चेयर बनी हुई होती है उसको बोलते हैं। एंड पोटेड प्लांट्स, और गमलों के अंदर प्लांट्स लगे हुए थे वहाँ पर वो छोड़ देती है मुझे। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, वो उस व्हील चेयर पर बैठी है एक ओल्ड लेडी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसकी गोद में उसने अपने हाथों को फोल्ड करके रखा हुआ है। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, और उसके जो ये सिल्वर वाइट हेयर थे पिंट इनटू ए विस्पी बन, और बहुत शानदार एक जूड़ा बना रखा था उसने। शी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, और मैंने उसको हेलो कहा लेकिन उसने मेरी तरफ एक खाली तरीके से देखा कि क्यों वो मुझे जानती नहीं थी। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, और वो उसको लेटर देता है और कहता है कि मैंने इसको पाया है और ये शायद आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और मैं देख रहा था कि मैं उससे बातें कर रहा था तब उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन का बॉक्स ओपन किया। एंड गिव इट टू हर, और उसको वो लेटर दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सफेस्ड विथ ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, जैसे ही मैंने उसको लेटर दिया उसकी आंखों में चमक आ गई और उसका चेहरा अचानक खुशी से ग्लो करने लगा, चमकने लगा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, और मैं उसको अपनी जो डेस्क थी उसके बारे में एक्सप्लेन करने लगा। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने उसको कैसे लेटर को कैसे पाया। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मैंने सोचा कि वो मेरी बातों को नहीं सुन रही है। फॉर ए वाइल, कुछ देर बाद। शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, और वो उसको एक लेटर को था अपनी फिंगर से प्यार से सहला रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और वो थोड़ा आगे झुकी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, और वो कहती है कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पर वापस आओगे। शी सेड, उसने कहा। एंड हियर यू आर, और आज तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर, पास आओ। जिम डियर सिट डाउन, और वो जो ये ऑथर है उसको जिम समझ लेती है, अपना हस्बैंड समझ लेती है, और उसको इस तरीके से वो बात करती है कि तुम मेरे पास आ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चेक, उसने मेरी चिक पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारे लेटर को बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। एवरी डे, हमेशा पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने दिल में दिमाग में सर में सुनती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और ये मुझे ऐसे फील करवाता था कि तुम मेरे हमेशा मेरे साथ थे। एंड नाउ यू आर, और अब तुम नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, और तुम ये जो लेटर है मुझे अपनी आवाज़ में सुनाओ।
वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकते हो। जिम डियर अपने हस्बैंड का नाम लेती है। आई जस्ट वांट टू हियर योर वॉइस अगेन, और मैं अभी तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद में हम कुछ साथ में चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू नाइस क्रिसमस केक, मैं और तुम्हारे लिए एक नाइस क्रिसमस केक बनाऊंगी। मर्जी पान ऑल अराउंड, जिसके चारों ओर मर्जी पान होगा, क्योंकि वो जो जिम मैकफर्सन थे उसको ये मर्जी पान बहुत पसंद था। आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पान, और मुझे पता है तुम्हें मर्जी पान कितना पसंद है। तो उस जो जिम मैकफर्सन की पत्नी थी उसके लिए जो सबसे बड़ा क्रिसमस प्रेजेंट था वो लेटर था, यही इसके अंदर बताया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।